चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। झारखंड के पलामू में पाकिस्तान व कांग्रेस पर एक साथ गरजे पीएम मोदी। कहा, पहले कांग्रेस की डरपोक सरकार दुनिया में जाकर रोती थी, मगर आज पाकिस्तान दुनिया भर में जाकर बचाओ बचाओ चिल्लाकर रोता है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के तमाचे ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। साथ ही कहा, आपके एक वोट की ताकत से आज पूरी दुनिया में बज रहा भारत का डंका मोदी मौज नहीं बल्कि मिशन के लिए आया है। गरीबों का आशीर्वाद ही मेरी पूंजी। चीन को पछाड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश बना भारत शीर्ष पर। अभी अमेरिका सरकार यूएसए में 68 लाख किलोमीटर तक रोड का जाल बिछा हुआ है, जबकि भारत में 63.7 लाख किलोमीटर का सड़कों का जाल बिछा हुआ है। कश्मीर के पूंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला, 5 एयरफोर्स जवान घायल, 2 की हालत गंभीर। पूंछ में सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर फायरिंग। चुनाव के बीच सरकार का बड़ा फैसला, प्याज के निर्यात पर लगाई 40% ड्यूटी। इसके साथ ही सरकार ने देसी चने के आयात पर भी शुल्क से 31 मार्च 2025 तक छूट देने का किया ऐलान। वित्त मंत्रालय ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। क्या अमित शाह के बेटे को क्रिकेट का बैट पकड़ना आता है? वो बीसीसीआई का चेयरमैन बना हुआ आप सांसद संजय सिंह ने परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह पर बोला हमला। कहा, प्रधानमंत्री 73 साल की उम्र में तीसरा कार्यकाल चाहते हैं, लेकिन एक जवान को अग्निवीर बनाकर 21 साल की उम्र में रिटायर दे रहे हैं। ये लोग घोर परिवारवादी हैं। इंडी गठबंधन वाले मेरे खिलाफ कर रहे वोट। जी हाँ, झारखंड में पीएम मोदी बोले, ये मूर्खों के सरदार कुछ भी कर ले लेकिन देश पीछे हटने वाला नहीं और मोदी डरने वाला नहीं। साथ ही कहा, मेरे पास ना साइकिल ना घर, 25 साल में एक भी पैसे का भ्रष्टाचार आरोप नहीं लगा। जब तक मोदी जिंदा है कोई माई का लाल संविधान नहीं बदल सकता। भारतीय वायुसेना की बड़ी ताकत, स्पेन की एयरबस कंपनी ने भारत को सौंपा पहला C295 विमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस विमान को औपचारिक रूप से वायुसेना के बेड़े में करेंगे शामिल। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल ला रही बजाज, 18 जून को भारत में होगी लॉन्च, मिलेगा जोरदार माइलेज। कंपनी ने इस बाइक की कीमत 1.85 लाख रुपए रखी। राहुल गांधी को शहजादा कहने के बयान पर प्रियंका ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोली वे मेरे भाई को शहजादा कहते हैं जबकि खुद शहंशाह बनकर महलों में बैठे हैं। साथ ही कहा, यही शहजादा देश की बहनों, किसानों और मजदूरों की समस्याएं जानने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चल चुका है। वहीं मोदी को देखिए, साफ सुथरे कपड़े और एक बाल तक इधर से उधर नहीं। वे आपकी समस्या कैसे समझेंगे? महिला सुरक्षा के बारे में हमें बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने पीएम मोदी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, आप बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार और सुरक्षा के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आपके पास ब्रजभूषण जैसे नेता हैं जिनके खिलाफ पहलवानों से यौन उत्पीड़न के आरोप है। किसान होंगे मालामाल, अब सूखे इलाकों में भी होगी धान की बम्पर पैदावार। दरअसल कृषि विशेषज्ञों ने की धान की KKL 3 नाम की नई किस्म विकसित की है, जिससे सूखे क्षेत्रों में भी धान की खेती आसान हो जाएगी। पीएम मोदी के राहुल गांधी पर डरो मत भागो मत वाले बयान पर भड़की कांग्रेस। कहा, अपनी गरिमा भूलकर ओछी बातें कर रहे प्रधानमंत्री। भाजपा के आइकन लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी भी 2 सीटों से लड़ चुके हैं लोकसभा चुनाव। दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग सबका आरक्षण खत्म करेगी भाजपा, इसमें कोई संशय नहीं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले, देश को सांप्रदायिकता से बचाना है, संविधान को बचाना है, विकास का मुद्दा है। हमारी लड़ाई मोदी से, उनकी विचारधारा से है। आरक्षण मुद्दे पर बोले पीएम मोदी। कहा, जब तक मोदी जीवित है दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण में से रत्ती भर भी मैं धर्म के आधार पर बंटने नहीं दूंगा। एक बार फिर मजबूत सरकार चाहता है देश। 100 रुपए के नोट पर भारतीय क्षेत्रों वाला नक्शा छापेगा नेपाल। प्रचंड सरकार की कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। जोड़ियां स्वर्ग में बनती है, इसे नष्ट करना उचित नहीं। दहेज उत्पीड़न के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट बोला, वैवाहिक विवाद में बच्चे सबसे ज्यादा पीड़ित माता पिता और करीबी रिश्तेदार बात का बतंगड़ बनाते हैं और छोटी छोटी बातों पर वैवाहिक बंधन पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। दिल्ली, NCR, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 17 राज्यों में अगले 2 दिन बाद बदलेगा मौसम। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कराएगा बारिश। वहीं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में लू का अटैक, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सोशल मीडिया एप्लीकेशन इंस्टाग्राम में आए 2 तगड़े फीचर्स। अब यूजर्स अपने फॉलोअर्स के लिए शेयर कर पाएंगे सीक्रेट स्टोरी। हालांकि इस स्टोरी को सिर्फ वही यूजर्स देख पाएंगे जो उस पर DM करेंगे। अपराधियों को पीएम मोदी का समर्थन, प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो मामले में राहुल गांधी ने कर्नाटक के CM सिद्धारमैया को लिखी चिट्ठी। कहा, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं देखा जिसने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में चुप्पी साधी रखी हो। हरियाणा में हमारे पहलवानों से लेकर मणिपुर में हमारी बहनों के साथ हुआ अत्याचार।
तेलंगाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा की हैदराबाद उम्मीदवार माधवी लता, राज्य पार्टी प्रमुख जी किशन रेड्डी समेत कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज। सभी नेताओं पर चुनाव प्रचार के दौरान आयोग के दिशा निर्देशों के उल्लंघन का आरोप। केरल, तमिलनाडु और मुंबई के समुद्र में 1.5 मीटर तक उठ सकती है लहरें। नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने जारी किया अलर्ट। मछुआरों से नाव को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने को कहा। गोकसी तो दूर, यूपी में ऐसा सोचने वालों के लिए जहन्नुम के रास्ते खुल जाएंगे। फरीदपुर में चुनावी जनसभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, हम गोमाता की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन गोमाता का बाल भी वाकर नहीं होने देंगे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आपके एक वोट की ताकत से आज पूरी दुनिया में बज रहा भारत का डंका। झारखंड के पालमू में बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा, मोदी मौज नहीं बल्कि मिशन के लिए पैदा हुआ, गरीबों का आशीर्वाद ही मेरी पूंजी। एक बार फिर मजबूत सरकार चाहता है देश। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू में बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी बीडी राम के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। अपने संबोधन में उन्होंने इंडिया अलायंस को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को देकर कहा कि आपने कांग्रेस और जेएमएम को 2 दिन में ही तारे दिखा दिए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस सरकार को कमजोर बताते हुए देश में फिर एक बार मजबूत सरकार बनाने की अपील की। पीएम ने कहा, 25 वर्षों में आपके आशीर्वाद से मोदी पर एक पैसे के घोटाले का आरोप भी नहीं लगा। मैं आज भी पद प्रतिष्ठा सुख समृद्धि से दूर आज भी वैसा ही हूँ जैसा आपने मुझे यहाँ भेजा था। प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी मौज नहीं मिशन के लिए पैदा हुआ। उन्होंने इंडिया अलायंस पर हमला करते हुए कहा, जेएमएम कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार से अपार धन संपदा खड़ी की है। संपत्ति हो या राजनीति हो, सब कुछ ये अपने अपने बच्चों के लिए अर्जित कर रहे हैं। ये उनके लिए विरासत में ढेर सारी काली कमाई छोड़ जाएंगे। जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं तो गरीबों का जीवन जीकर आया हूं, इसलिए 10 वर्षों में गरीब कल्याण की हर योजना की प्रेरणा। उन्होंने कहा, जब आज मैं लाभार्थियों से मिलता हूं तो खुशी के मारे आंसू आ ही जाते हैं। ये आंसू वही समझ सकता है जिसने गरीबी देखी हो, जिसने कष्ट में जीवन गुजारा हो। पीएम ने कहा, कांग्रेस के शहजादे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। वे कहते हैं कि मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं। ये निराश हताश लोग अब कुंठित हो गए हैं। मोदी ने कहा, एक कहावत है, जाके पाव न फटी बीवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। कांग्रेस के शहजादे की हालत वही है। प्रधानमंत्री ने कहा, आपके इस एक वोट की ताकत से आज भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। आज अपने वोट के महत्व को अच्छी तरह जानते हैं। पीएम मोदी ने कहा, पहले ऐसा कोई दिन नहीं था जब हमारे नौजवान सीमा पर शहीद न होते हो, तिरंगे में लिपटकर उनके पार्थिव शरीर न आते हो, लेकिन आपके वोट की ताकत से ये बंद हो गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुजरात के बनासकांठा में एक चुनावी जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को शहजादा कहने के बयान पर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, वे मेरे भाई को शहजादा कहते हैं जबकि मोदी खुद शहंशाह बनकर महलों में बैठे हैं। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुजरात के बनासकांठा के लाकड़ी में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को शहजादा कहे जाने पर पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि वे मेरे भाई को शहजादा कहते हैं जबकि मोदी खुद शहंशाह बनकर महलों में बैठी हैं। प्रियंका ने कहा, यही शहजादा देश की बहनों, किसानों और मजदूरों की समस्याएं जानने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चल चुका है। वहीं मोदी को देखिए, उनका चेहरा देखिए, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े और एक बाल तक इधर से उधर नहीं। वे आपकी समस्याएं कैसे समझेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा, भाजपा हमें बदनाम करती है और आज खुद दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। 60,000 करोड़ में अपने दफ्तर बनवाए। मोदी जी ने जिस कंपनी की कोविड के टीके बनाने का लाइसेंस दिया, उससे पार्टी ने चंदा लिया। आज इसी टीके के साइड इफेक्ट की रिपोर्ट आ रही है। जवान लोग खड़े खड़े मर रहे हैं। प्रियंका ने आगे कहा, हमारे प्रधानमंत्री झूठ तो बहुत बोलते हैं लेकिन अब फालतू की बातें भी करने लगी है। वे कहते हैं कि अगर आपके पास 2 भैंस है तो उनमें से एक भैंस कांग्रेस चुरा लेगी। आप बताइए कि 55 साल हमारी सरकार रही, कांग्रेस ने किसकी भैंस चुराई, किसका मंगलसूत्र चुराया। पीएम होकर भी इतनी तरकहीन बातें करते हैं। उन्होंने कहा, मोदी ने पिछले 10 सालों में सिर्फ लोगों के अधिकारों को कमजोर करने का काम किया। उनके आसपास के लोग उनसे डरते हैं, उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने की हिम्मत तक नहीं रखता। वे संविधान को बदलना चाहते, यानी जो अधिकार आपको मिले हैं उन्हें कमजोर करना चाहते हैं। प्रियंका ने कहा, जो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, यहाँ तक कि इस सरकार ने सेना को भी अग्निवीर योजना लाकर खत्म कर दिया। आज कोई नौजवान सेना में नहीं जाना चाहता। वह कहता है कि 5 साल बाद घर आ जाऊंगा तो फिर बेरोजगार हो जाऊंगा। सारी नीतियां खरबपतियों के लिए ही बनाई जा रही है। अपराधियों को पीएम मोदी का समर्थन। प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो मामले में राहुल गांधी ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को लिखी चिट्ठी। कहा, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं देखा जिसने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले पर चुप्पी साधी रखी हो। जी हां, जेडीएस से निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न से लेकर किडनैपिंग तक के केस दर्ज हो चुके हैं। वहीं प्रज्वल से जुड़े अश्लील वीडियो और उस पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर कांग्रेस, जेडीएस और भाजपा पर हमलावर है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर
पर प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जुड़े मामले में पीड़ितों को हर संभव मदद देने का आग्रह किया। राहुल ने पत्र में लिखा कि प्रज्वल रेवन्ना को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से संरक्षण मिला हुआ है। कांग्रेस नेता ने कहा, इस मामले में जो भी पीड़ित हो वो हमारी करुणा के लिए पात्र है। वो सभी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह सुनिश्चित करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है कि इन जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार सभी पक्षों को सजा दी जाए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रज्वल रेवन्ना ने सैकड़ों महिलाओं के साथ अत्याचार किया। राहुल गांधी ने पत्र में आगे पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा, मैंने अपने 2 दशकों के सार्वजनिक जीवन में कभी ऐसा वरिष्ठ जनप्रतिनिधि नहीं देखा जिसने महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले पर चुप्पी साधी रखी। उन्होंने कहा, हरियाणा में हमारे पहलवानों से लेकर मणिपुर में हमारी बहनों के साथ अत्याचार हुआ। कांग्रेस नेता ने कहा, मुझे यह जानकर गहरा सदमा लगा कि दिसंबर 2023 में अमित शाह को देवराज गौड़ा ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन फिर भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अपराधियों को पीएम मोदी का समर्थन है, लेकिन हमारी माता और बहनों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ना कांग्रेस का नैतिक कर्तव्य है। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताने कि क्या सच में पीएम मोदी को गरीब किसान मजदूर की कोई फिक्र नहीं है, वो केवल चुनाव के लिए इन्हें इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।